तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि जो कि LIC का जो पॉलिसीज़ होते हैं तो उसमें क्या रिटर्न बनते हैं एंड ऑल ओवर जो होता है तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है या नहीं होता है। तो मैं मेरे रियल एग्जांपल ही है, मैंने 2021 में 2 पॉलिसी स्टार्ट की थी, यानी कि मतलब टोटल मेरे को 67 या 68,000 का प्रीमियम पे करना था। तो उसी हिसाब से एजेंट ने मेरे को 2 पॉलिसीज़ दी थी। वो भी मेरे को रिसेंटली पता चला कि भाई ये अलग अलग में 2 में डिवाइड होता है। मतलब ऐसा मेरे को तो ऐसा ही था कि 67,000 है वो मतलब पर्टिकुलर एक पॉलिसी में जा रहा है, बट ऐसा नहीं केस था। तो सबसे पहले एक पॉलिसी उन्होंने दी थी, वो जीवन लाभ की दी थी एंड 27 सालाना प्रीमियम उनका था। एंड दूसरा था वो जीवन उमंग करके थी, उसका सालाना प्रीमियम 39,000 था एंड वो 15 साल के लिए पे करना था। एंड ये वाला था वो 16 ईयर के लिए पे करना था। तो उसी हिसाब से देखे तो कम्प्लीटली मेरे को 16 ईयर तक टोटल 4,32,000 के अराउंड मेरे को पे करना था। एंड वो 16 ईयर तक मेरे को पे करना, बाद में कुछ इस वाले का पर्टिकुलर का पेमेंट मेरा स्टॉप हो जाएगा एंड 25 साल बाद वो मेरे को अमाउंट देंगे। वो मेरे को 14 से 15 लाख के बीच वो मेरे को देंगे। ओके। एंड ये वाला जो प्रीमियम था, मतलब ये पॉलिसी कुछ ऐसी थी कि मेरे को अप्रोक्सली हम मतलब राउंड फिगर ही गिन लेते हैं, वो 39,500 है तो 40,000 ही गिन लेते हैं। तो 40,000 मेरे को 15 ईयर तक देना है। तो टोटल मैं उनको 5,93,000 दूंगा, समथिंग अराउंड 6 लाख के अराउंड। तो वो 16 ईयर से मेरे को हर साल 40,000 रुपये देंगे एंड 100 ईयर तक। ओके। तो ये मेरा कुछ पॉलिसी था। एंड ये वाला जो सबसे पहला वाला पॉलिसी था 27,000 वाला, तो उसमें 6.8 से 7%। एंड इस वाले में तो कैलकुलेट करना थोड़ा सा मतलब वो रहेगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, ये वाला पर्टिकुलर का बात करें तो मैं हर साल 40,000 उसको दूंगा। कितने साल तक? 15 ईयर तक। ओके। एंड 15 ईयर के बाद वो मेरे को हर साल 40,000 देंगे। तो मतलब वो 15 साल मेरे को 40,000 देंगे, तभी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आऊँगा, क्योंकि मैंने 15 साल उनको 40,000 दिए, वो मेरे को 15 साल देंगे। तो उसके बाद जो भी मतलब रिटर्न मतलब हर साल वो 40,000 देंगे, वो मेरे को बेनिफिशियली रहेंगे। ओके। बट इसके हिसाब से देखें तो मैं सपोज कि आज से लेके स्टार्ट करता हूँ तो मेरे को 30 साल बाद मतलब मैं कोस्ट टू कोस्ट रहूँगा। तो 30 साल बाद मतलब उस टाइम जो मतलब ये जो इन्फ्लेशन वगैरह जो 30 साल में इंक्रीज हो गया होगा, तो उसके बाद जो ये 40,000 मेरे को वो देंगे, तो वो मेरे ख्याल से बहुत मिनिमल अमाउंट रहेगा। जो अभी मैं उसको 40,000 दे रहा हूँ हर साल, तो उसकी वैल्यू अभी बहुत ज़्यादा रहेगी। एंड वो 30 साल बाद इस वाला सेम 40,000 की वैल्यू है वो काफ़ी कम हो जाएगी अभी के टाइम के, क्योंकि हर साल हमारा इन्फ्लेशन रेट काफ़ी मतलब रहता है। एवरेजली हम देखें तो 6 to 7% रहता है, बाकी सेक्टर वाइज अलग अलग होता है। सपोज़ कि हेल्थ में कुछ मतलब डिफरेंट होता है, एजुकेशन में इन्फ्लेशन डिफरेंट रेट होता है। तो एवरेज हम गिन ले तो 6 से 7% का इन्फ्लेशन रेट हमारा इंडिया में लग रहा है। ओके। तो यही मेरा पॉलिसी था एंड मैंने अभी ऑलरेडी 5 साल मतलब प्रीमियम पे कर दिया है। एंड ये 6th मतलब था एंड आज 27 जुलाई है, मेरे को लास्ट डेट था वो 28 जुलाई था। एंड ये मेरे को कैलकुलेशन का मेरे को थोड़ा सा आया कि चलो कैलकुलेशन करते हैं वो कितना परसेंटेज वाइज रिटर्न हमको मिलता है। तो मैंने स्टार्ट किया था कैलकुलेशन वगैरह। बाकी जो जब चालू की थी तब मेरे को उतना आइडिया नहीं था एंड मैंने मतलब ऐसे ही स्टार्ट कर दिया, कुछ रिलेटिव वगैरह कर रहे थे तो उसी वजह से मैंने भी स्टार्ट कर दिया। तो अभी मैं उसको बंद करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जो रेट वगैरह है वो काफ़ी लो है एंड ये इन्फ्लेशन रेट है वो उसके हिसाब से देखो तो ये हम ऑल ओवर लॉस में ही रहेंगे। ओके। एंड दूसरा बात ये है कि ये वाला जो है वो 15 ईयर तक रहेगा। ओके। एंड ये 27 वाला है वो 60 ईयर तक मेरे को पे करना है। बाद में 25 साल के बाद इस वाला का मेच्योरिटी हो जाएगा एंड वो मेरे को कुछ 15 से 16 लाख देंगे। एंड ये वाला है वो 40,000 मतलब 16 ईयर से मेरे को स्टार्ट हो जाएगा। तो वो मैं 25 ईयर यानी कि यहाँ पे 16 से 25 तक मेरे को रखना ही है, कंपलसरी है।
तो ये भी मैं 26 से 25 तक इसी में रहूँ एंड इसमें मैं मतलब 40,000 हर साल लेते रहा हूँ। एंड ये जो 25 ईयर आएगा तो ये दोनों मिला के ये वाला पॉलिसी ऐसा है कि मेरे को अगर मतलब किसी 40,000 सपोज कि चलो इस ईयर से ही मेरे को दे रहे हैं, तो मैंने लिया ओके, कुछ साल लिए, बाद में मैं अगर उसको स्टॉप करना चाह रहा हूँ तो मेरे को वो कुछ अमाउंट देंगे एंड उसके बाद मतलब वो स्टॉप हो जाएगा, लमसम अमाउंट दे देंगे ओके। तो ये वाला पॉलिसी में ये ऐसा है, ये 40,000 वाला। तो ये मतलब 25 ईयर में अगर मैं दोनों ये तो कंपलसरी है, वो तो मेच्योर हो ही जाएगा, उसका तो मेरे को एक लमसम अमाउंट वो दे ही देंगे। एंड इसको भी मैं 25 पे क्लोज कर दूँ एंड इसके बीच में जो भी 40,000 10 साल या जो भी है मतलब 4 लाख के अराउंड में उसके पास से लेता हूँ, तो उसके बाद इसका भी मतलब 15 से 16 लाख मेरे को देंगे वो। एंड उसके बाद 40,000 बंद हो जाएगा एंड इसमें भी 15 to 16 लाख मेरे को मिलेंगे, तो टोटल 31 लाख के अराउंड मेरे को 25 ईयर पे मिलेंगे ओके। तो मैंने वही प्लान बनाया। एंड अभी दूसरा बात ये था कि अगर मैं मतलब 5 साल अभी ऑलरेडी दे चुका हूँ, यानी कि कुछ 3.5 लाख के अराउंड मैंने उसको पेमेंट कर दिया है अभी तक का ओके 5 साल में। एंड मैंने उसको पूछा कि मेरे को अब कैंसिल करना है, मेरे को वो भी आइडिया नहीं था कि हम कैंसिल करते हैं तो वो अच्छा खासा परसेंटेज वो काट के फिर जो भी अमाउंट बचता है वो हमको देते हैं। मेरे को ऐसा ही था कि एटलीस्ट वो अमाउंट तो दे ही देंगे जो हमने उसको दिया है ओके। बट ये केस नहीं था, तो मैंने अमाउंट वगैरह पूछे एंड उसमें मतलब 27 to 28% वो लोग मेरे को काट के दे रहे हैं। यानी कि अभी मैं मतलब सरेंडर कर दूँ, इसकी भाषा में सरेंडर बोलते हैं, सरेंडर कर दूँ यानी कि 2.42 लाख मेरे को देंगे। तो यानी कि ये 27 से 28% मेरे को पैसा काट के देते हैं ओके। एंड बाकी मैंने कैलकुलेशन की कि सपोज कि चलो ये जो सब है यहाँ અહીંયા થોડો કાઢી નાખવાનો છે વિડીયો। एंड हाँ बाद में मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की कि सपोज चलो यहाँ अभी मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ तो मेरे को कुछ 92,000 के अराउंड मेरे को वो लॉस होगा। एंड बाद में मैं वो सेम अमाउंट अभी जो लमसम दे रहे हैं वो प्लस इस ईयर का प्रीमियम ओके 2.42 लाख तो वो दे रहे थे, प्लस मैं हर साल 67 to 68,000 के अराउंड दे रहा हूँ। तो मतलब वो मिला के आज से स्टार्ट कर दूँ किसी SIP वगैरह या किसी में। एंड बाद में हर साल वो जो सेम अमाउंट वो LIC को दे रहा था वो मैं मतलब कुछ SIP वगैरह में स्टार्ट कर दूँ, तो क्या मैं ऑल ओवर प्रॉफिटेबल मतलब रहूँगा या नहीं रहूँगा ओके, मतलब LIC के कंपैरिजन में। तो ये मैंने कैलकुलेशन की है एंड ये हमारा करंट प्लान था, मतलब यही है जो भी मैंने अभी आपको दिखाया वो है सेम अमाउंट। वो जुलाई 2046 को 31 लाख देंगे एंड बीच बीच में मतलब 16 ईयर से 40 हज़ार वो लोग मेरे को देने लगेंगे 2036, यानी कि 10 साल मेरे को 40 देंगे। एंड 2046 में अभी दोनों ये वाला तो सरेंडर हो ही जाएगा, फर्स्ट पॉलिसी है ये 27,000 वाला, इसको भी सरेंडर कर दे तो मतलब टोटल हमको 31 लाख के अराउंड हमको मिलेंगे ओके। बाद में रही बात इसकी कि अगर मैं अभी करंट अमाउंट इस साल मतलब ज़्यादा रहेगा क्योंकि LIC वाले जो भी अमाउंट देंगे प्लस इस ईयर का जो प्रीमियम था वो भी मैं लमसम में एक बार इन्वेस्ट कर दूँ और बाद में SIP की तरह स्टार्ट कर दूँ हर साल, तो रिटर्न कितना बन पाएगा इसकी कैलकुलेशन है। ऊपर मैंने यहाँ पे सेट किया कि भाई मैं हर साल कितना एटलीस्ट ग्रो करूँ, मतलब यहाँ पे एक वेरिएबल डाला है कि 7% करूँगा, तो ये सारे मतलब जो भी है वो 7% के हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगा। अभी मैं 9% रखता हूँ, 9% ओके। तो यहाँ पे ये 9% के हिसाब से हर साल ग्रो करेगा। ये 60,000 में हर साल पेमेंट करूँगा तो ये मतलब ईयर बाय ईयर उसके हिसाब से ग्रो करेगा ओके। एंड बाद में जो ये 36 में टोटल हमारे पास हो गया कुछ 17 लाख के अराउंड। एंड ये 17 लाख बाद में हमको 36 में मतलब प्रीमियम वगैरह क्लोज हो जाएगा पे करने का। बाद में ये लमसम अमाउंट हर साल मतलब इसी रेट से ग्रो करे
तो टोटल हमारा 40 लाख के अराउंड होगा अमाउंट। ओके, एंड ये वाला जो होगा वो 40,000 हर साल देंगे। तो हर साल देंगे वो भी, अगर हम, वो तो हमको मिलेंगे नहीं, अगर हम LIC स्टॉप कर दे तो वो तो मिलेंगे नहीं, तो वो भी एक तरीके से हमारा तो लॉस ही हो जाएगा। तो ये 40-40 का भी फिर मतलब सेम रेट से ही कैलकुलेशन किया है कि मतलब वो 40-40 हर साल देंगे एंड फिर वो इतना सेम रेट से ग्रो करता है। तो ऑल ओवर जो होगा हमारे पास, मतलब हमको 7 लाख के अराउंड मिलेगा। ओके, 2046 में, यस 2046 में ऑल ओवर LIC से हमको 7 लाख मिले होंगे। अगर वो 40-40 देते हैं, फिर हम उस 40-40 हज़ार को इस वाले रेट से ग्रो करते हैं तो की बात है। ओके, एंड बाद में मतलब यही है कि भाई 40-40 हज़ार यहाँ पे सेम अमाउंट है इस साल का, इस सब का मैंने मतलब सम वगैरह यहाँ पे ऐड किया है। एंड यहाँ पे LIC तो 31 हमको दे ही देगा ऑल ओवर। ओके, एंड टोटल जो LIC में हम रखते हैं तो 38 लाख के अराउंड हमको फ़ायदा होगा। ओके, एंड अगर हम वो सेम अमाउंट मतलब LIC को स्टॉप करके फिर ये वाला प्लान कर लेते हैं, SIP वगैरह में सेम अमाउंट से हम ग्रो करते हैं परसेंटेज वाइज ईयरली, तो हमारे पास होगा वो 40 लाख होगा 9, मतलब ये सेम डेट पे 46 पे। ओके, 9 ईयर में ग्रो 9% से ग्रो करते हैं, तो 10% से ग्रो करते हैं तो 47 लाख होगा। एंड ये वाला जो LIC होगा वो हमको 38 लाख के अराउंड कुछ दे रहा होगा, तो वही फ़ायदा होगा। अगर हम 7% के हिसाब से ग्रो करेंगे तो फिर हम यहाँ पे लॉस में हो गए, क्योंकि 29 लाख ही होगा हमारे 46 में, एंड ये वाला जो होगा 46 में 37 वो दे रहा होगा। ओके, तो एटलीस्ट 8 में भी अभी लॉस में हो है, 8.5 के हिसाब से हमको ग्रो करना पड़ेगा, तभी एटलीस्ट हम कॉस्ट टू कॉस्ट या 8.7 ही रखना पड़ेगा। हाँ, 8.7 में मतलब थोड़ा बहुत कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा एंड उसके ऊपर ग्रो करेंगे तभी हमको फ़ायदा रहेगा। ये मेरा पर्टिकुलर केस है क्योंकि 92,000 का लॉस दे रहा है एंड वो भी 5 साल मेरे इन्वेस्ट करने के बाद। तो मतलब ये मेरे केस की बात है अभी करंट सिचुएशन के। अगर स्टार्टिंग की कैलकुलेशन करोगे तो मतलब LIC ऑल ओवर ना के बराबर ही रिटर्न देगा। इन्फ्लेमेशन को ध्यान में रखोगे तो आप लॉस में ही रहोगे। ये मेरी गलती थी, मेरे को नहीं आइडिया था उतना तभी, जब 2021 में मैंने LIC स्टार्ट किया था तभी परसेंटेज एंड रिटर्न एंड ये इन्फ्लेमेशन सब कुछ का, तो वही मेरी मिस्टेक थी। मैंने ये सारी कुछ मतलब डिस्कवर की। आप कुछ भी LIC वगैरह करो तो आप मतलब देख लेना एवरेजली वो ईयरली रिटर्न 6-7 मैक्सिमम 8 तक का ही होगा। फिर भी आप अपनी तरफ से देख सकते हो। मैंने ये मेरी गलती हुई है एंड वही मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने का सोचा कि भाई कुछ लोग मतलब स्टार्ट करने का सोच रहे हैं या कुछ अभी 1-2 ईयर ही हुए स्टार्ट किए हुए, तो ये 1-2 ईयर वाले को लॉस है वो कम हो जाएगा। जेम जेम मतलब आगे आगे प्रीमियम आप पे करते जाओगे साल बाय साल, वो जब बीच में स्टॉप करोगे तो आपका लॉस ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज वाइज वो 25 से 30% के अराउंड वो आपको काट के पैसा देंगे। तो इसी वजह से तो आप अपने तरफ से देख सकते हो, मैंने ये सारी कैलकुलेशन दिखा दी है आपको कि कितना ईयरली वाइज परसेंटेज वगैरह दिखाता है एंड ऑल ओवर हम लॉस में ही रहते हैं। ओके, तो या यही था इस वीडियो में, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।